आपको बताना चाहूँगा कि बिहार जो है, यह सर्वे एक ऐसा मुद्दा आया है जो एक नया इबादत लिखेगी। इबादत किस रूप में लिखेगी? अपराध के रूप में लिखेगी, क्योंकि जिस तरह से गलती हो रही है, गोतिया का गलती है, जो जमीन बिक गया था उसके स्तर से गलती हो रहा है, तो ये बंदूक जो है से है लहरेगी, बंदूक की गोलियां गड़गड़ाएगी बिहार में। इसमें कहीं कोई हमको अपनों पर बंदूक तानने वाली स्थिति, बिल्कुल बंदूक गरजेगी ही, यह सर्वविदित है। पारिवारिक विद्वेष बढ़ेगा इससे, ये बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पारिवारिक ही विद्वेष नहीं बढ़ेगी, गोतिया से भी बढ़ेगी, गांव वाले से भी बढ़ेगी। के अफसर हैं, इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, और बिचौलिया जो है सर्वे के नाम पर एक किसानों को तो दोहन कर रहा था, किसान मर रहा है। और मैं बता रहा हूं कि इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि बीजेपी जैसा चपंडूस पार्टी बिहार में, एक चपंडूस यहाँ नेता रखे हुए हैं, सब इसका नेता चपंडूस है यहाँ। और ये लोग क्या कर रहा है, समर्थन दे रहा है जदयू को। उनका परिवार इस जद में नहीं है, नहीं, वो प्रभुत्वशाली हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब नीतीश कुमार लालू जी के यहाँ रहते हैं तो बहुत भ्रष्ट हो जाते हैं। इनके पास गंगाजल है क्या कि जो छींट देते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं? सर्वे जो है एक बहुत अच्छा तरीका था, मैं इसका हमेशा पढ़ाई कर रहा था 2-4-10 दिन पहले तक, लेकिन एकाएक जब इस पर रिसर्च किए तो माने ये समझिए कि गांव द्रोह होने वाला है, गांव गांव में लड़ाई होगा, गोतिया में लड़ाई हो रहा है, भाई बहन में लड़ाई हो रहा है। इसका कोई सारगर्भित मतलब फ्यूचर नहीं है। बहुत अच्छा, सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। लेकिन आप ये समझिए, यह सिर्फ है कि कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति रोज चुनौती पटना में दे रहा है, रोज अपराध बढ़ रहा है, रोज घटना बढ़ रहा है। अभी मैं ऐसे बता रहा हूं कि मैंने ये अंबेडकर का उक्ति राजेंद्र बाबू का था, जो भी संविधान सभा में थे, कि मैंने संविधान रूपी एक देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया, तो बताइए कि उसमें क्या होगा? ये दानव लोग है। 2005 के बाद मेरा एक डिमांड है सरकार से कि जितना भी बिहार का बड़ा बड़ा शहर है उसमें जमीन कितना बिका है, क्या बिका है, कैसे क्या हुआ है, उसका लिस्ट जारी कर दे। सब यहाँ का IAS IPS फंसेगा, कौन दादा के नाम से, दादी के नाम से, नानी के नाम से, साली के नाम के, सालू के नाम से, ऐसे ऐसे करके जमीन खरीद लिया है। अरे सब राक्षस बैठा हुआ है यहाँ, IAS है, सब राक्षस देख रहे हैं कि IAS किस तरह से कुकर्म किया है। सब IAS यही दशा है। से कह रहा हूँ, लीगल दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक इस बिहार का जिम्मेवार नागरिक हूँ, तो मेरी भी प्राथमिकता होती है और मैं डरता नहीं। आप जान रहे हैं कितने बड़े बड़े केसों को मैंने लड़ा, चाहे वो आपराधिक मामला हो, रिट मामला हो, PIL हो, तो मैं जानता हूं कि गॉड मे लव दोज हु डाई यंग, हु डाई इन सोशल वर्क। ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरता है और सामाजिक कार्य में मरता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि अभी बिहार सरकार तत्काल सर्वे को रोके, नहीं तो बिहार जो है रक्त रंजित कश्मीर बन जाएगा। आज गांव गांव के किसान जब गांव में जाकर के देखिए, चप्पल बेचारा रैयत को नहीं जुट रहा है और ये कानून को दौड़ा रहा है क्लस्टर सेंटर में। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजचंद्र। बिहार में जमीन सर्वे का कार्यक्रम हो रहा है। सरकार कहती है कि जमीन सर्वे होने के बाद ये जानकारी मिलेगी कि ये जो जमीन है वो किसका है और कितना है। सब कुछ पारदर्शिता से सामने आएगा और उसके बाद जिनका जो अधिकार है, आधिपत्य है जिस जमीन पर, उन्हें उनका हक दिला दिया जाएगा। लेकिन इसके जो अन्य तथ्य हैं, वो जो सत्ता पक्ष में लोग नहीं हैं, यानी जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, इसकी खामियां निकालते बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले ही कहा है कि आने वाले 6 महीने में इस जमीन सर्वे कार्यक्रम की वजह से आपस में ही मतफरौल वाली स्थिति हो जाएगी, यानी घर घर में एक नए जो कहानी है, एक नई कहानी की शुरुआत होगी, झगड़े आम हो जाएंगे। हाईकोर्ट के वकीलों ने भी इस पर सीधा संज्ञान लिया है। कुछ वकीलों ने तो चैलेंज कर दिया है कि सरकार की अपनी जमीन है ही नहीं, ये किस तरह से ये सर्वे करवा रही है, क्या मसला है, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि सरकार कुछ तिकड़म लगाकर ये लोगों से सर्वे करवा रही है, जिसका जो फलसफा है वो कुछ दिन में सामने आएगा। तो चलिए कुछ जो गुमनामी में जो बातें हैं उसको हम जरा स्पष्ट कर लेते हैं। आज वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के कौशलेंद्र नारायण जी, उन्हीं से हम आज मुखातिब हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। ये पूरा मसला क्या है? कौशलेंद्र नारायण जी कह रहे हैं लोग कि ये आपसी झगड़ा का मुख्य कारण बनेगा। जो प्रतिद्वंदी हैं बिहार सरकार के, उनका कहना है। सर आपके अनुसार क्या कहता है? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं आपके चैनल के प्रति
और विशेष शुक्रिया अदा करता हूं आपके प्रति, जो आपने इस समसामयिक मुद्दे पर मेरा विचार आम जनमानस में ले जाने के लिए लीगल जो विचार है आए, इसके लिए मैं शुक्रिया पुनः एक बार और अदा करता हूं। रही बात सर्वे की, तो मैं कहना चाहता हूं ब्रिजेंद्र जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में बहुत दिनों से हैं, अच्छा आपका स्कूलिंग हुआ है और बिहार के रहने वाले आप हैं, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से आपको। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार डिरेल्ड हो गई है। अच्छा। और मैं ये कहूंगा कि अभी बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। देखिए क्या है, त्रुटि कहां से है। 20 जिला में सर्वे हो गया, 20 जिला में जो सर्वे हुआ है और 30 जिले और बाकी बचे हुए जो 38 जिले में जो सर्वे होंगे, 18 जिले जो हैं उसमें शुरू होने वाला है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 20 जिला का सर्वे जो है वो भी पूरे ब्लॉक में नहीं हुआ था। जहानाबाद वगैरह के लीजिएगा तो 5 ब्लॉक का हुआ, 3 ब्लॉक 2 ब्लॉक छूट गया। तो जो किसान को लिस्ट दर्शाया गया है कंप्यूटर से, कानून को फरार होता है, जो रोस्टर बनाया हुआ था, वो क्लस्टर सेंटर जो बनाया हुआ था पंचायत स्तर पर, पंचायत भवन में, तो सरकार को चाहिए था कि जो त्रुटि हुआ है, जो खाता प्लॉट नंबर गड़बड़ हुआ है, वो किसान क्यों जाएंगे पुनः उसके घर, यानी रैयत के घर उसी कर्मचारी को भेज के मतलब सुधरवा देते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार जो है, यह सर्वे एक ऐसा मुद्दा आया है जो एक नया इबादत लिखेगी। इबादत किस रूप में लिखेगी? अपराध के रूप में लिखेगी, क्योंकि जिस तरह से गलती हो रही है, गोतिया का गलती है, जो जमीन बिक गया था उसके स्तर से गलती हो रहा है, तो ये बंदूक जो है से है लहरेगी, बंदूक की गोलियां गड़गड़ाएगी बिहार में। इसमें कहीं कोई हमको अपनों पर बंदूक तानने वाली स्थिति आने वाली। बिल्कुल बंदूक गरजेगी ही, यह सर्वविदित है। क्योंकि देखिए, कानून अगर किसी को दिया जाता है हाथ में, तो इम्प्लीमेंट सही दिशा में होता है कि नहीं होता है। बिहार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य का है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सिस्टम यहाँ लागू नहीं है। डीओएस अगर रहता तो कंट्रोलिंग हो जाता। अब देखिए कि एक कानून को जो है कम से कम एक रोस्टर जो प्रखंड पर बनाया था, 2-3 रोस्टर बना हुआ था, एक कानून को लेके गया है 20-20 करोड़ रुपया। किसान बेचारा भूखे मर के, रैयत लोग टूटा हुआ चप्पल पहन करके, नंगे पैर जा करके 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया दिया है, सबसे वसूला है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से सर्वे के नाम पर नहीं वसूला। अनावश्यक कागज मांग रहा है, तो नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर बिहारी सिटीजन। रैयत, ब्रदर एंड सिस्टर, ये बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं, पारिवारिक विद्वेष बढ़ेगा इससे, ये बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पारिवारिक ही विद्वेष नहीं बढ़ेगी, गोतिया से भी बढ़ेगी, गांव वाले से भी बढ़ेगी। सरकार को क्या करना चाहिए था? मैं पछतर हूं। सरकार दरअसल ये सरकार सोची क्या, क्यों ये काम कर रहा है? मैं अभी आपको बता रहा हूं सरकार की मंशा क्या है। मैं सरकार की बड़ाई कर रहा था, नीतीश कुमार के इस मुद्दे पर मैं बड़ाई कर रहा था कि एक सराह होना चाहिए भाई कि आपके पास क्या है। लेकिन जो नीतीश के अफसर हैं, इंप्लीमेंट करा रहे हैं, और बिचौलिया जो है सर्वे के नाम पर, एक किसानों को तो दोहन कर रहा था, किसान मर रहा है। और मैं बता रहा हूं कि इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि बीजेपी जैसा चपंडूस पार्टी बिहार में, एक चपंडूस यहाँ नेता रखे हुए हैं, सब इसका नेता चपंडूस है यहाँ। और ये लोग क्या कर रहा है, समर्थन दे रहा है जदयू को। अरे इस पर कम से कम सर्वे को तत्काल रोकवाओ। अगर मान ली कि जहां भी किसानों का निकला है लिस्ट, उस लिस्ट को जो है ये लोग फिर सुधरवा दे। वकील साहब हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आप बीजेपी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी के लोगों के पास का जमीन जो है इस जद में नहीं आएगा? उनका परिवार इस जद में नहीं आएगा? नहीं, वो प्रभुत्वशाली हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब नीतीश कुमार लालू जी के यहाँ रहते हैं तो बहुत भ्रष्ट हो जाते हैं। इनके पास गंगाजल है क्या कि जो छीट देते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं? सर्वे जो है एक बहुत अच्छा तरीका था, मैं इसका हमेशा बड़ाई कर रहा था 2-4-10 दिन पहले तक। लेकिन एक जब इस पर रिसर्च किए तो माने ये समझिए कि गांव द्रोह होने वाला है, गांव में लड़ाई होगा, गोतिया में लड़ाई हो रहा है, भाई बहन में लड़ाई हो रहा है। इसका कोई सारगर्भित मतलब फ्यूचर नहीं है। तो सारगर्भित फ्यूचर तब होगा जब सरकार सचेत होगी। तत्काल अभी नीतीश कुमार को सर्वे को शिथिल कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। और इसको एक चीज और मैं बता रहा हूं, जिस किसानों को, रैयतों को जो दिए हैं ये पर्ची जमीन का, अभी कुछ जिला में मिला है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है कि तुमने गलत किया तो उसी को भेजा जाए उस गांव में? ये लोग किसानों को, रैयतों को रिसीविंग नहीं दिया था। और दूसरी चीज है कि पैसा के लिए गलत करके भाग गया, उसको क्या फर्क पड़ा? 12,000-14,000 रुपया उसको मिलता था, टेम्पोररी बेसिस पर था, उससे कानून को करोड़ों रुपया वसूलवाया, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी लिया, इवन कि कई जिला के जिलाधिकारी लोग पैसा लिया, करोड़ों रुपया।
अनदेखी किया। यहाँ बोलने के लिए बोलते हैं, खूब उसके जय बाबू को सुनते हैं, ऐसे कर दिया जाएगा, इतने लेयर में सर्वे होगा। ये सब सिर्फ दिखावा है, एक छलावा है रैयतों के साथ, जमीन मालिकों के साथ। सर्वे कराने के पहले तो सरकार ने जो बयान दिया था इस सर्वे को लेकर के, वो कुछ और कह रहा है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, कानून बहुत अच्छा, सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। लेकिन आप ये समझिए, ये सिर्फ है कि कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति चुनौती, रोज चुनौती पटना में दे रहा है, रोज अपराध बढ़ रहा है, रोज घटना बढ़ रहा है। अभी मैं ऐसे बता रहा हूं कि मैंने, ये अंबेडकर का उक्ति राजेंद्र बाबू का था, जो भी संविधान सभा में थे, कि मैंने संविधान रूपी एक देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया, तो बताइए कि उसमें क्या होगा। ये दानव लोग है ये, इसके देखिए क्या है ना। एक और मैं मुद्दा आपको ला रहा हूं सामने। 2005 के बाद मेरा एक डिमांड है सरकार से कि जितना भी बिहार का बड़ा बड़ा शहर है उसमें जमीन कितना बिका है, क्या बिका है, कैसे क्या हुआ है, उसका लिस्ट जारी कर दे। सब यहाँ का IAS IPS फंसेगा, कौन दादा के नाम से, दादी के नाम से, नानी के नाम से, साली के नाम के, सालू के नाम से, ऐसे ऐसे करके जमीन खरीद लिया है। अरे सब राक्षस बैठा हुआ है यहाँ, IAS है, सब राक्षस। देख रहे हैं कि IAS किस तरह से कुकर्म किया है, और सब IAS यही दशा है। अरे एम्बुलेंस के नाम पर मार दिया, बताइए एक जाति का बेटा बेटी उसमें मरा था। कोरोना के समय एम्बुलेंस के नाम, कितनी माताओं का कोख सुना हो गया, कितनी बहनों का मांग का सिंदूर चला गया। दिस इज बीइंग माय लॉस, हु विल फुलफिल। उसमें आपके रिलेटिव, हमारे सोसाइटी के लोग गए, वो कौन फुलफिल करेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि सरकार को तत्कालीन रोकना चाहिए, और नहीं तो यहाँ मार काट बहुत पैमाने पर होगा। ये अपराध की जन्नी बिहार बनेगी, कश्मीर हो जाएगा बिहार। इसको रोक पाना संभव नहीं हो पाएगा। बार बार मैं ये चीज बोल रहा हूँ, अब फिर सरकार रोकेगी भी, मैं जान रहा हूँ, लेकिन वही चीज है कि खोने के बाद, जैसे कैसे अभी बिहार नीतीश जी देख रहे हैं, एक नया स्टाइल डाल दिए हैं, प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो लोग कह रहा है कहते हैं कि जनता है मोही, मैं नहीं भ्रष्टाचार किया था। अब बिहार की जनता कह रही है कि नीतीश है मोहे बहुत नाच नचायो। अब बिहार की जनता बोल रही है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, लीगल दृष्टिकोण से कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक इस बिहार का जिम्मेवार नागरिक हूं, तो मेरी भी प्राथमिकता होती है, और मैं डरता नहीं। आप जान रहे हैं कितने बड़े बड़े केसों को मैंने लड़ा, चाहे वो आपराधिक मामला हो, रिट मामला हो, PIL हो। तो मैं जानता हूं कि गॉड मे लव दोज हु डाई यंग, हु डाई इन सोशल वर्क। ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरता है और सामाजिक कार्य में मरता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि अभी बिहार सरकार तत्काल सर्वे को रोके, नहीं तो बिहार जो है रक्त रंजित कश्मीर बन जाएगा। आज गांव के किसान जब गांव में जाकर के देखिए, चप्पल बेचारा रैयत को नहीं जुट रहा है और ये कानून को दौड़ा रहा है क्लस्टर सेंटर में। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, सरकार एक इसमें नियम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक नियम लगावे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सिस्टम लागू करे, डायरेक्ट जो है ऑब्जर्व करे वहां पर कि क्या हो रहा है। और जो कर्मचारी जिस गांव में जाकर के किया है, अगर त्रुटि पाया जाता है तो एक अल्टीमेटम उसे दिया जाए, नहीं तो उसको, वो भी एक सरकारी कार्य में बाधा है। सरकारी कार्य में एक टेम्पोररी कर्मचारी भी करके और सरकार को इस तरह से लंबित कर रहा है, लड़ा रहा है, तो उसको जेल भेज दे। बीइंग ए लॉयर क्या होना चाहिए, किस तरह रोक देना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, आपके यहाँ नहीं है, तो फिर करा के क्या कीजिएगा। किसान मर रहे हैं कि अब ये बताइए, आप एक कॉमन, एक अंधा आदमी, कम दिमाग वाला भी आदमी समझ सकता है। सरकार में तो अच्छे IAS होते हैं, हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स होता है IAS IPS। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से गांव में लिस्ट कुछ जिले में जारी कर, ये सर्वे नया नहीं है, 20 जिला में हो गया आधा अधूरा, खाना पूर्ति हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपया इस पर सब अफसर लूट के खा रहा है। तो जिस तरह से जारी हो गया लिस्ट, तो जिस किसान का खाता प्लॉट नंबर गड़बड़ हुआ है उसको वहीं पर भेज देवे CO के द्वारा कि जाओ भाई इसको सुधार करके आ जाओ, कहीं कोई त्रुटि नहीं रहती। तो सरकार क्या है ना कि ये सर्वे के नाम पर बहुत बड़ी लूट है, और इस बिहार की लूट से फाइनेंशियल इरेगुलेशन का मामला है, वित्तीय जो अनियमितता हो रहा है सर्वे के नाम पर, इसको रोका जाए, हर एक बिहारियों का एक फर्ज है। और इसके लिए आप देखिएगा 1 महीना 2 महीना में मास मतलब आंदोलन बिहार में शुरू हो जाएगा। अभी शुरू हुआ ना, कहीं कहीं कोई गांव में शुरू हो गया है। तो मेरा अभिप्राय है कि सरकार, और खासकर मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रद्धेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि तत्कालीन रोकिए। ये बिहार का चपंडुस भी भाजपाई नेता है जिसका कोई जनाधार नहीं है, ये सिर्फ भाजपा के नाम पर और राजनीति करता है, और ये लोग हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, आपको कन्विंस गलत कर रहा है। इसको अच्छा होगा कि आप रोक दीजिए, नहीं तो वोट आपका सबूचा खत्म, हाँ कोई वोटर नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के कौशलेंद्र नारायण जी, स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ होना चाहिए। दरअसल इस पूरे मसले पर अभी समीक्षा होनी चाहिए।
अधिकारियों को बैठना चाहिए, जो वरीय जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय के, व्यवहार न्यायालय के, उनको भी इसमें शिरकत करनी चाहिए। और अपने स्तर से जो गांव के लोग हैं, यानी जो मुखिया स्तर के लोग हैं, पंचायती जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। तब जाकर ये मसला जो है सुलझ सकता है, जिसमें इतना बड़ा पेच नजर आ रहा है। एक वकील ने स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ इसमें खामियां हैं और आने वाले समय में क्या कुछ गतिविधियां होने वाली है और इसका सीधा असर किस पर पड़ने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं सरकार क्या सोचती है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे इस बाबत और उसके बाद फिर आपसे मुखातिब होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।